लगता है। दिल्ली और एनसीआर के मध्य गाजियाबाद में स्थित है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर जो अपने आप में ऐतिहासिक महत्व रखता है, जिसको सभी श्री दूधेश्वर नाथ मठ महादेव के नाम से जानते हैं। स्वयंभू जो स्वयं प्रकट हुए श्री दूधेश्वर नाथ शिवलिंग का कलयुग में प्राकट्य सोमवार कार्तिक शुक्ल वैकुंठी चतुर्दशी संवत 1511 विशून्य तदनुसार 3 नवंबर 1454 ईशून्य को हुआ था। इस दिव्य लिंग की ही तरह कलयुग में इसके प्राकट य की कथा भी बड़ी दिव्य है। अभी श्री दूधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर के 16 पीठाधीश्वर श्री महंत नारायण गिरी जी है। कलयुग में प्राकट्य पूर्व ग्राम्य क्षेत्र कैलाश का अपभ्रंश कैला गांव श्री दूधेश्वर नाथ महादेव ज्योतिर्लिंग के निकट ही है। पुराणों में वर्णित हरनंदी हिंडन आज भी पास ही बहती है। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि भगवान दूधेश्वर अपने जिस भक्त पर अति प्रसन्न होते हैं उसे स्वर्ण प्रचुर मात्रा में मिलता है। ऋषि विश्वेश्रवा और रावण को भी तो दूधेश्वर की पूजा अर्चना से ही सोने की लंका प्राप्त हुई थी। इतिहास गवाह है कि भगवान दूधेश्वर की कृपा और मठ के सिद्ध संतमहंतों के निर्मल आशीर्वाद से लाखों लोग कष्टों से मुक्ति पा चुके हैं। यह सिलसिला त्रेता युग से आज तक निरंतर जारी है। प्रसिद्ध उद्योगपति समाजसेवी व धर्म प्रेमी श्री धर्मपाल गर्ग के कर कमलों द्वारा प्राचीन दूधेश्वरनाथ महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार हुआ। कलयुग में प्राकट्य पूर्व ग्राम्य क्षेत्र कैलाश का अपभ्रंश कैला गांव श्री दूधेश्वर नाथ महादेव ज्योतिर्लिंग के निकट ही है। पुराणों में वर्णित हरनंदी हिंडन आज भी पास ही बहती है। निकटवर्ती गांव कैला की गायों को चरवाहे टीले पर चराने के लिए लाते थे। गायों को चरने के लिए छोड़कर ग्वाले पेड़ों के नीचे विश्राम करते थे। टीले के निकट ही एक तालाब था, उससे गायें जल पिया करती थी। जब गायें टीले पर एक स्थान विशेष पर पहुंचती तो उनके थनों से स्वतः दूध टपकने लगता था। यह बड़ी विचित्र बात थी जिसकी ओर ग्वालों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन कभी न भी तो किसी का ध्यान इस ओर जाना ही था। हुआ यूं कि जब शाम के समय गायें अपने अपने मालिकों के घर पहुंचती और उनका दूध निकालने का उपक्रम किया जाता तो कई गायें बिल्कुल दूध नहीं देती थीं तथा अनेक बहुत कम दूध देती थीं। जब किसी न किसी गाय के साथ ऐसा होता पाया गया तो चर्चा शुरू हुई। चर्चा में सबसे पहली बात तो यही कही गई, यह चरवाहों की करतूत हो सकती है। गायों को घर पहुंचाने से पहले ही वे उनका दूध निकाल लेते हैं। लेकिन सभी लोग इस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि ज्यादातर चरवाहे पीदियों से नगरवासियों की गायें चरते आ रहे थे और कभी किसी की ऐसी शिकायत नहीं मिली थी। लगातार चर्चा के बाद यही निर्णय हुआ कि हो न हो चरवाहे ही गायों का दूध निकाल कर पी जाते हैं, इसलिए उन्हें धमकाया जाए ताकि वे अपनी हरकत से बाज आएं। इस विचार के साथ ही गांव वालों ने ग्वालों को धमकाया, तुम गायों का दूध निकाल कर पी जाते हो, ऐसा करते तुम्हें शर्म नहीं आती? गाय के दूध की चोरी जैसा पाप क्यों करते हो? ग्वालों ने कहा, हम कसम खाकर कहते हैं कि गायों का एक बूंद दूध भी हमने आज तक नहीं निकाला। हम पर ऐसा लांछन मत लगाओ, हम बिल्कुल निर्दोष हैं। इस पर नाराज गांव वालों ने कहा, अगर तुम निर्दोष हो, अगर तुम निरपराध हो, अगर तुम सच्चे हो तो फिर कौन गायों का दूध निकाल कर ले जाता है, बताओ। देखो भई, इस सारे मामले में दोष तुम्हारा ही बनता है। अब यह जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है कि खुद को निर्दोष साबित करो और दूध चुराने वाले को हमारे सामने लाकर खड़ा करो। चरवाहे थे तो बिल्कुल निरपराध, निर्दोष, मगर मामला उन्हें ही सुलझाना था। उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि इस झूठे आरोप से कैसे मुक्ति पाई जाए, कैसे गांव वालों को अपने निर्दोष होने का विश्वास दिलाया जाए। ग्वालों ने परस्पर विचार विमर्श किया और निर्णय किया कि सभी ग्वाले गाय चराते समय पूरी तरह से सजग व सतर्क रहेंगे। निर्णय के अनुसार समस्त ग्वाले दिन भर चौकस रहते, पेड़ों के नीचे बैठते जरूर मगर सोते नहीं थे। उन्होंने इस बात का पता लगाना शुरू किया कि कौन उन्हें बदनाम करने के लिए यह नीच हरकत कर रहा है।
एक दिन अचानक ग्वालों ने देख कि गायें इधर उधर चरती रहीं तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही टीले के ऊपर एक स्थान विशेष पर पहुंची तो उनके थानों से दूध स्वतः ही चुने लगा। कुछ एक गायों के थनों से तो बाकायदा दूध की धार ही बहने लगी। जैसे ही गायें उस स्थान विशेष से अलग हटीं, उनके थनों से दूध टपकना बंद हो गया। इस अनोखी घटना को देख सभी चरवाहे हतप्रभ रह गए। यह महान आश्चर्यजनक घटना थी। चकित ग्वालों को एक बात की तो तसल्ली हो गई कि अब उन पर लगा दूध चोरी का लांछन हट जाएगा। शाम को लौटकर चरवाहों ने गांव में गायों के मालिकों से उक्त घटना के बारे में बताया तो सभी ने उनकी इस बात को मानने से इनकार कर दिया। गांव वालों ने ग्वालों से कहा, तुम एक झूठ को छिपाने के लिए अब दूसरा झूठ बोल रहे हो। ऐसी मनगढ़ंत कहानी किसी और को सुनाना, हम क्या तुम्हें इतने मूर्ख दिखाई देते हैं कि तुम्हारी इस बेसिर पैर की कहानी को सच मान लेंगे। चुपचाप असली बात बताओ, नहीं तो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। ग्वालों ने गोपालकों को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मामला ढाक के 3 पात वाला साबित हुआ। गोपालक उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। अंत में काफी बहस के बाद तय हुआ कि अगले दिन ग्वालों के साथ गोपालक भी जाएंगे और घटना की सत्यता की स्वयं जांच करेंगे। दूसरे दिन गायों के साथ ग्वाले व गांव वाले भी टीले की ओर चल पड़े। टीले के पास गायों को चरने के लिए छोड़ दिया गया। गायें टीले पर इधर उधर बिखर गईं। ग्वालों के साथ ही उत्सुक गांव वाले भी पेड़ों की छाव में बैठ गए। काफी देर के इंतजार के बाद गांव वालों ने अपनी आंखों से उस चमत्कार को अपने सामने होते देखा, जिसके बारे में चरवाहों ने उन्हें बताया था। टीले के स्थान विशेष पर पहुंची कुछ गायों के थानों से स्वतः ही दूध टपकने लगा। बाद में कुछ गायों के थानों से दूध की धार भी बहते देखी। गांव वालों को ग्वालों की बात पर विश्वास हो गया था। उन्होंने ग्वालों से क्षमा मांगी और उन्हें गांव में पहुंचकर सबके सामने दोष मुक्त कर दिया। इस विचित्र चमत्कारी घटना की खबर जंगल में आग की तरह आसपास के तमाम क्षेत्रों में फैल गई। हर तरफ यही चर्चा हो रही थी, क्या कारण है कि स्थान विशेष पर गायों के पहुंचने पर दूध की धार स्वतः गिरने लगती है। गांव वालों ने फैसला किया कि उस स्थान की खुदाई करके इस अद्भुत दैवी रहस्य से पर्दा उठाया जाए। उधर कोट नामक गांव में उच्च कोटि के दसनामी जूना अखाड़े के एक जटिल सन्यासी सिद्ध महात्मा को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन देकर इस महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचने का आदेश दिया। भगवान शंकर के आदेश का पालन करते हुए सिद्ध संत शिष्यों सहित इस पावन स्थल पर पहुंच गए। खुदाई का काम शुरू हुआ। शीघ्र ही एक जलहरी और एक दिव्य शिवलिंग दृष्टिगोचर हुआ। गांव वाले इस अद्भुत शिवकृपा से अभिभूत थे। इस दिव्य स्थान पर जल स्रोत भी होना चाहिए, ऐसा बुजुर्गों ने विचार किया। खुदाई करने पर पास ही एक अनोखा कुआं निकला, जिसका जल कभी गंगाजल जैसा, कभी दूध जैसा सफेद तो कभी मीठा होता था। यह कुआं आज भी सिद्धपीठ श्री दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर में विद्यमान है। लगभग 400 वर्ष पूर्व औरंगजेब काल में मराठा वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी अपने लाव लश्कर के साथ यहाँ पधारे थे। शिवाजी कट्टर सनातन धर्मी और परम आस्तिक थे। उनका संपूर्ण जीवन देव मंदिरों की रक्षार्थ समर्पित था। भगवान दूधेश्वर लिंग के दर्शन कर छत्रपति महाराज धन्य हो गए। उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया। शिवाजी महाराज ने यहाँ हवन भी किया था। उनके द्वारा जमीन खुदवाकर गहराई में बनवाया गया हवन कुंड आज भी यहाँ मौजूद है। इसी हवन कुंड के निकट वेद विद्यापीठ की स्थापना वर्तमान श्रीमहंत नारायण गिरी जी महाराज ने की है, जिसमें देश के कोने कोने से आए विद्यार्थी वेद का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। कहा जाता है कि औरंगजेब के कारागार से निकल भागने के बाद छत्रपति शिवाजी यहाँ आए थे और यहाँ एकांत में हवन पूजन व भगवान दूधेश्वर का अभिषेक करने के बाद ही मराठा सैनिक मुगलों के दांत खट्टे करने के लिए निकला करते थे। यह क्रम काफी लंबे समय तक चला था। पंडित गंगा भट्ट द्वारा राजतिलक किए जाने के उपरांत शिवाजी ने श्री दूधेश्वर नाथ महादेव की महिमा से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में एक गांव बसाकर उसका नाम दूधेश्वर ग्राम रखा, जो आज भी स्थित है। यह भी कहा जाता है कि शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र प्रस्थान
से पूर्व पूर्ण विधि विधान से श्री दूधेश्वर नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। श्री धर्मपाल गर्ग जी ने जब ऐतिहासिक सिद्धपीठ श्री दूधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया तो उनका नाम स्वतः ही इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया, क्योंकि लगभग 400 वर्ष पूर्व इस प्रख्यात मंदिर का जीर्णोद्धार वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज ने कराया था। तब के बाद अब गाजियाबाद के प्रसिद्ध समाज सेवी व परम धार्मिक शिव चरण अनुरागी श्री धर्मपाल गर्ग जी ने अपने पूजनीय माता पिता जी की याद में बने ट्रस्ट श्री आत्माराम नर्मदा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग श्री दूधेश्वर नाथ महादेव के मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार कराया है।